अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन आज़ाद, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। मेरे चैनल में पश्तून भाइयों को डेरा मनना सलमशे, उर्दू भाइयों को खुशामदीद। एंड फॉर माई इंग्लिश व्यूअर्स, वेलकम टू द शो। और मेरे पंजाबी भाइयों बड़ी बड़ी मेहरबानी है, जी आया हूँ। आज का मौजू, द सब्जेक्ट ऑफ टुडे एंड द पॉइंट ऑफ टुडे इज स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस के रंग को सफ़ेद करने वाले इंजेक्शंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, करना चाहिए नहीं चाहिए, नुकसानात क्या है, फ़ायदे क्या होंगे, तरीक़ाकार समझेंगे। हार्मोन्स इसमें जो इन्वॉल्व है उस पर बात करेंगे, उन हार्मोन्स का कंट्रोल कैसे होता है, और अल्टीमेटली हम बात करेंगे कि प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए। अगर हमने वाकई ये लगवाने हैं और ज़रूरी हैं तो हमने वो कौन सी एहतियातें करनी हैं जो एक नॉलेज आपको नहीं बताता, या उसको बताना चाहिए, या आपको वो एहतियातें कम से कम करनी चाहिए कि इसके कुछ नुकसान जिस्म पर कोई वर्स रिएक्शन तो नहीं होगा। तो पहला फेज लेते हैं जी कि वाइटनिंग इंजेक्शन काम का तरीकाकार क्या होगा। तो तरीकाकार इसमें यह होता है कि एक हार्मोन है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। ये जो जिस्म की ये ऊपर वाली तह है, एपिडर्मिस इसको कहलाता है। इसमें एक सेल्स होते हैं, वो इसको बनाते हैं। तो उनका काम होता है इसको बनाना, यानी कि मेलानिन के जो प्रोडक्शन है उसको बनाना इन सेल्स का काम होता है। अच्छा, मेलानिन की पैदावार या प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी तो रंग काला होगा, और अगर वो कम हो जाएगी निस्बतन तो रंग गोरा हो जाएगा या सफ़ेद हो जाएगा। तो ये तो इसका तरीकाकार है। तो पिगमेंट जो है, जो कुदरती पिगमेंट है हमारी मतलब जल्द पे, आंखों पे, ये जो मेलानिन है ये उसका रंग डिसाइड करता है। अगर आप बालों को देखें तो बाल काले क्यों हैं, ये मेलानिन की ओवर प्रोडक्शन है या ज़्यादा प्रोडक्शन है। जब ये प्रोडक्शन कम होगी तो बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। आंखों का रंग काला है, ये भी मेलानिन का कमाल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेलानिन की मिकदार की वजह से होती हैं, और इसकी मिकदार अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा गहरा रंग होगा, इसकी मिकदार कम होगी तो कम गहरा रंग होगा, यानी कि वाइट रंग होगा, जो कि आगे चल के बात करते हैं कि सेहत के लिए भी ठीक है या नहीं है। तो रंग हल्का या रोशन हो सकता है, या काला या भूरा या सांवला हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी हार्मोन विच इज कॉल्ड मेलानिन। एजे हेल्थ टीवी से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने वो मालिज से रब्ता करेगा, और मालिज से रब्ता करने के बाद डिसीजन लेगा कि उसने इलाज करना है। सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये है सारा सिलसिला। ऊपर हमने बात की कि मेलानिन की प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी तो रंग काला हो जाएगा, वो कंट्रोल होगी, या कम होगी तो रंग सफ़ेद हो जाएगा। अब जिस तरह मैंने कहा कि वाइटनिंग इंजेक्शन क्या करते हैं कि मेलानिन की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देते हैं, जिससे ऑब्वियसली जब एक पिगमेंट या वो जो कलर है या वो जो हार्मोन है नहीं होगा जिस्म में, तो इंसान ये समझेगा कि शायद उसका रंग सफ़ेद हो चुका है। इनमें जो मवाद इस्तेमाल होता है, वो जो इंजेक्ट करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। उसको ये एलोपैथी में ग्लूटाथायोन कहते हैं और मेलानोकॉर्टिन का नाम देते हैं। जैसे ये दो हार्मोन्स में शामिल हैं। ग्लूटाथायोन ये एक मतलब इसको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये काम करता है, जो हमारे जिगर से टॉक्सिस जो है उस पे काम करता है और जिस्म से जहरीले मवाद निकालने में मदद भी फराहम करता है। तो ये तो इसका प्रोडक्टिव पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया कि जो ये ग्लूटाथायोन है ये मेलानिन की प्रोडक्शन को कम भी करता है। तो ड्यूल काम मैंने बता दी है कि ये इंजेक्शन जब लगेगा तो मेलानिन की प्रोडक्शन कम होगी, और जिगर के जो टॉक्सिन, क्योंकि एंटी टॉक्सिन का ये किरदार है, एंटी टॉक्सिन है, ये एंटी टॉक्सिन का किरदार अदा करेगा। जो जहरीले मादे हैं जिगर से वो भी निकालेगा। अब बात करते हैं इसमें जो दूसरा हार्मोन होता है या दूसरा इंजेक्शन होता है, उसमें मेलानोकॉर्टिन, मैं स्पेलिंग डिस्प्ले कर देता हूँ। मेलानोकॉर्टिन हार्मोन कहलाता है। वो क्या करता है कि वो हाइपोथैलेमस में पैदा होता है और जिल्द के रंग को मुतासर करता है। जब इसकी सतह मेलानोकॉर्टिन की कम होती है तो जिल्द का रंग जो है वो
हल्का हो जाता है और ये भी मेलानिन को कम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि पेशेंट या जो साहब या साहिबा है उसका रंग सफ़ेद हो गया हुआ। तो ये इनका तरीका है, वारदात कह लें, तरीका कार कह लें, लेकिन सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो AJ हेल्थ टीवी की तरफ से ये प्रोग्राम है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की मुफीद मालूमात आपको मिलती रहें। अच्छा, बात करते हैं कि इसके नुकसानात कुछ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखिए, जब मेलानिन की मिकदार कम होती है जिस्म में तो ऑब्वियसली जो मुदाफ़ियत का निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। अब ये कैसे, इस पर बात कर लेते हैं। अल्ट्रा वायलेट शुआएँ, आपने सूरज की बनफशी शुआएँ सुनी होंगी, तो वो जब जिल्द पे पड़ेंगी और मेलानिन कम होगा तो डायरेक्टली जिल्द को झुलसाएंगी, उसको मतलब उसमें एलर्जी पैदा करेंगी और उसको ख़राब कर सकती हैं। और जिल्द चूँकि हिसास होती है और मेलानिन बेसिकली उसको प्रोटेक्शन भी एक तरह से दे रहा होता है, तो फिर जल्दी मसाइल पैदा होंगे। तो ये तो इसका एक नुकसान हो सकता है। तो एक सवाल और कल मैं ऑनलाइन था, एक साहब पूछ रहे थे कि क्या डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन एक दफ़ा लगवाने पड़ते हैं या इनको बार बार रिपीट करना पड़ता है। देखिए जी, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि ये इंजेक्शन आपको बार बार लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक अरसे के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या साल तक के लिए का कोर्स होगा। उसके बाद चूँकि इसका जो मवाद नहीं होगा तो मेलानिन तो कुदरती तौर पर अपने हिसाब से दोबारा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए जाहिर है वो जिल्द आपकी कितनी सेंसिटिव है, उसकी हालत क्या है, रद्द-ए-अमल जिस्म पे क्या होता है, तो कोई 3 माह बाद, 6 माह बाद या साल माह बाद ऑब्वियसली आपको दोबारा लगाना पड़ेंगे। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि ये ऐसा नहीं होगा कि आपने एक टाइम लगा लिए और ये लाइफ टाइम गाड़ी की टोकन की तरह चलते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको इसको दोबारा लगाना पड़ेंगे। तो ये है सारे सिलसिले। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एहतियातें हमें ये करनी है, जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, अगर क्वालिफाइड के पास जाएँ तो वो तो कुछ टेस्ट आपको रिकमेंड करेंगे और बताएंगे, लेकिन ये जो एस्थेटिक क्लिनिक जगह जगह खुल गए हैं बगैर किसी क्वालिफाइड लोगों के और लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब आपको बताते भी नहीं और रिकमेंड भी नहीं करते। इसमें कुछ टेस्ट हैं जो आपने ज़रूर करवाने हैं। एक तो खून के पूरे टेस्ट करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि इंसानी सेहत के बारे में पता चल सके, और उसको जांचने के लिए आपने ये ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना है। उसके बाद आपने जिगर चूँकि इन्वॉल्व होता है इसमें, जिगर के टेस्ट भी लाजमी करवाने हैं। LFT आप करवा लें ताकि जिगर की कंडीशन का पता चल सके कि ये इंजेक्शंस लगाने के बाद उसकी सेहत तो नहीं ख़राब होगी, क्योंकि ये जिगर और गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह आप RFT भी उससे पहले करवा लें, और ये ज़रूरी है जिगर की सेहत के लिए और ये गुर्दों की सेहत के लिए, क्योंकि ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये इंजेक्शन जो वार्डिंग इंजेक्शन है ये इन 2 एरियाज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता आपको जिगर की बीमारी हो या गुर्दों की बीमारी हो, और अगर ना भी हो तो ये एरिया चूँकि इस पर ये काम करते हैं, तो अगर बीमारी है तो फिर तो बिल्कुल इसके करीब नहीं जाना, और अगर को थोड़ा बहुत सिलसिला है या सेहत बाकी है तो फिर आपका डॉक्टर आपको बताएगा, ताकि मनफी असरात जिस्म पर तो नहीं पड़ेंगे। वो आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट बता सकता है, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं ये बता सकता है, जो जिल्द का इलाज करते हैं। तो ये इंजेक्शन लगवाने से मैं दोबारा आपसे अपील कर रहा हूँ और सहबारा अपील कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये ज़रूर टेस्ट करवाने हैं, कम से कम ब्लड और LFT ये मैंडेटरी होना चाहिए, और ये मेरा ख्याल है मैंडेटरी होंगे। जो स्पेशलिस्ट हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो कभी भी इन टेस्टों के बगैर आपका इलाज नहीं करेंगे या वाइटनिंग के इंजेक्शन आपको नहीं लगाएंगे। तो ये आपने बहुत मतलब संभल के बड़े एहतियात से ये काम करना है। होम्योपैथी आपको पता है एक बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें बड़ी वसअत पाई जाती है, तो कोशिश करें कि होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, और इंशाल्लाह जब आप होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे तो आपको ये इंजेक्शन लगाने ही नहीं पड़ेंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी वैसे ही मेरी तरह माशाल्लाह स्किन जो है वो सफ़ेद हो जाएगी। और अगर आपने ये लगवाने भी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, तो आपने क्वालिफाइड एस्थेटिक क्लिनिक से लगवाने हैं जो कि FDA अप्रूव्ड हों। अगेन रिपीटिंग, यू मस्ट गो फॉर दैट एस्थेटिक क्लिनिक विच इज़ ऑलरेडी FDA अप्रूव्ड। अगर FDA अप्रूव्ड नहीं है तो ये इंजेक्शन ना लगाएं। तो
ये एक डिस्क्लेमर, मतलब मेरी तरफ से आपको मुफ्त मशवरा है और इस पे एहतियात आपने करनी है। अगर आपको कोई जल्दी मसला है, कोई बीमारी है, कोई रिएक्शन या एलर्जी होती है तो बिल्कुल आप नहीं लगाएंगे। और ज़ाहिर है इसके बैड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक रिवर्स एक्शन भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आपका मतलब ऐसा एलर्जी का मसला है, स्किन पे प्रॉब्लम है और ऊपर मैंने बताया गुर्दों का मसला है, ये जिगर के मसले हैं, तो ये इंजेक्शन आप बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जाहिर है एक नेचुरल और कुदरती चीज़ को हम जब छेड़ते हैं तो अल्लाह ताला के एक निज़ाम है, वो कुछ ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर मतलब उसमें पैदा होगी और परेशानी का बायस बन सकती है। तो कोशिश करें कि अगर ज़रूरत नहीं तो ना लगवाएं, और अगर ज़रूरत है तो जाहिर है मतलब अगर किसी बच्ची की शादी है, कोई रंग का मसला है, उसकी वजह से कोई रिश्ते नहीं हो रहे और प्रॉब्लम है, तो वक्ती तौर पर दूल्हा को दिखाने के लिए या बात पक्की करने के लिए कोई 6 माह साल उसको आजमाया जा सकता है। फिर तो जब पिया के घर चली गई तो फिर ज़ाहिर है कामों शामों में बंदा मशगूल हो जाता है, और रंग दोबारा अगर सांवला हो जाए या काला हो जाए तो कोई इशू नहीं है उसमें, मतलब देखा जा सकता है। लेकिन परमानेंट जो इलाज है वो होम्योपैथी में मौजूद है। होम्योपैथी में 2 मेडिसिन आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे मौलिक देते हैं और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। जिल्द पर जो पहली काम करने वाली मेडिसिन वो सल्फ़र कहलाती है, गंधक से बनती है। आपको पता है कि वैसे भी गंधक बहुत मेडिसिन में इस्तेमाल होती है, खारिश वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। ये भी जिल्द की मसाइल में और रंग को ठीक करने में बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है और कुदरती तरीके से इसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। अगर आप ये 2 मेडिसिन अपने डॉक्टर होम्योपैथ नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें तो अल्लाह के हुक्म से वैसे ही रंग सफ़ेद हो जाएगा। विटामिन सी जो लीमू शीमू और सिट्रिक एसिड में होता है वो इस्तेमाल करें। विटामिन ई कुदरती तौर पर भी आपके जिल्द को रोशन करेगा, साफ़ करेगा और उसको सफ़ेद रखने की कोशिश करेगा और कोई मनफी असरात नहीं होंगे। तो ये वो कुदरती तरीक़ाकार है जिससे को आप आजमा कर इन इंजेक्शन को ऑल्टरनेट या मुतबादल कर सकते हैं। तो मेरा तो यही आपको मशवरा है कि आप इसको मुतबादल करें। मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV से इसको आप मतलब रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की मालूमात आप तक पहुँचनी चाहिए। तो कमिंग टू द एंड हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं और ये सवाल कि क्या हमें ये लगवाने चाहिए नहीं लगवाने चाहिए, इस बहस को हम कंट्रोल करते हैं। देखिए मैं ऊपर बता चुका हूँ बहुत ज़रूरी है तो आप लगवा लें। जिस तरह मैंने किसी बच्ची के रिश्ते का हवाला दिया, आपको सामने रंग का हवाला दिया, तो और सेहत आपकी मतलब जिगर और आपका किडनी एरिया यानी कि लीवर एंड किडनीज आर बोथ वर्किंग वेल, देन यू कैन गो फॉर दैट, फिर आप लगवाएं। और अगर नहीं है तो नेचुरल तरीका होम्योपैथी की तरफ आए। मेडिसिन मैंने बता दी हैं, लेकिन जाहिर है मेडिसिन को आप खुद से नहीं करेंगे, अपने नॉलेज के मशवरे से करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मी डॉक्टर अकील जावेद इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई TV. Please remember me that my channel name is AJ Health. A for Apple, J for Jackal, or Health HEALTH Health, or T Tele, and V for Vision. So Allah Hafiz. Thank you.